अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन किराम। आज हम आपको रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का एक ऐसा सच्चा वाक़या सुनाने जा रहे हैं जो न सिर्फ ईमान को ताज़ा करता है बल्कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान सब्र व हिकमत का अजीम नमूना भी है। एक दिन रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये महसूस होने लगा कि आप कोई काम कर रहे हैं, हालांकि हकीकत में आप वो काम नहीं कर रहे होते थे। ये कैफियत ऐसी थी जैसे इंसान ख्वाब में हो और जागते में भी असर बाकी हो। आखिरकार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बारगाहे इलाही में दुआ की, एक बार, फिर दूसरी बार, फिर तीसरी बार, और फिर अल्लाह ताला ने आपकी दुआ कबूल फरमाई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत आयशा रदियल्लाहु अन्हा को बताया, ए आयशा, क्या तुम जानती हो आज रात मेरे पास दो फरिश्ते आए, एक मेरे सरहाने बैठा और दूसरा पाँव की जानिब। इन दोनों ने आपस में बातचीत की। एक ने पूछा, इस शख्स मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या तकलीफ है? दूसरे ने जवाब दिया, इन पर जादू किया गया है। फिर सवाल हुआ, किसने जादू किया? जवाब आया, लबीद बिन आसम नामी एक यहूदी ने। पूछा गया, किस चीज में? जवाब दिया गया, कंघी में और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के झड़े हुए बालों में, जो खजूर के खुशे के गिलाफ में लपेटे गए और वो जू अरवान के कुएं में छुपाए गए हैं। नाज़रीन, फिर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने चंद सहाबाए कराम रिदवानुल्लाह अलैहिम अजमाइन के साथ उस कुएं पर तशरीफ ले गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसका हाल यूं बयान फरमाया, ए आयशा, उस कुएं का पानी ऐसा था जैसे मेहंदी का गाढ़ा पानी हो और उसके दरख्त ऐसे लगते थे जैसे शयातीन के सर। हजरत आयशा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या आपने उसको जला नहीं दिया? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं, अल्लाह ताला ने मुझे शिफा अता फरमा दी और मैं ये पसंद नहीं करता कि लोगों में फसाद बरपा हो, इसलिए मैंने उसको दफन करने का हुक्म दे दिया। नाज़रीन किराम, ये वाक़या हमें ये सिखाता है कि चाहे दुश्मन कितनी ही साजिशें कर ले, अगर अल्लाह का फजलो हिफाजत शामिल हाल हो तो कोई नुकसान नहीं पहुँचा सकता। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सब्र, बुर्दबारी और फितनों से इज्तिनाब हमें आज भी यही दर्स देता है कि हमें अपने मामलात अल्लाह पर छोड़ देने चाहिए और फितना फसाद से हमेशा बचना चाहिए। अगर आपको ये ईमान अफरोज़ वाक़या पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और उर्दू स्टोरीज़ टीवी पीके को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि मज़ीद सच्ची तारीख़ी और रूहानी कहानियाँ आप तक पहुँचती रहें। जज़ाकुमुल्लाह खैरा।